वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदे प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है। महाराज आध्यात्मिक साधक साधना करता है और उससे कुछ अनुभूति यदि प्राप्त होती है तो उस अनुभूति के अहंकार से वो कैसे बच सकता है। देखिए 2 से 3 दृष्टि है इसके ऊपर में। सभी शास्त्र सम्मत आचार्य सम्मत गुरु प्रदत्त प्रणाली से है। पहले तो जब कोई आध्यात्मिक अनुभूति होगी तो उससे अहंकार जाएगा, उससे कतई अहंकार बढ़ेगा नहीं। हम अध्यात्म पथ पर प्रगति कर रहे कि नहीं, उसका प्रमाण यही है कि हमारे में अहंकार कम हुआ कि नहीं। व्यक्ति जब केवल भाषा में रह जाता है, व्यक्ति जब केवल व्याकरण में रह जाता है, वाक्पटुता में रह जाता है, तो उसने जो एकत्रित किया है अपने मन में, उससे उसको अहंकार होता है अपनी विद्वत्ता पर, क्योंकि वो भाषा में है, व्याकरण में है, शब्दों में है, अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन जब अनुभूति संपन्न ज्ञान होता है फिर अहंकार रहता नहीं है। हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका प्रमाण यही है कि हम अहंकारी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे भीतर रह करके जो कुछ भी साधना करवा रहे हैं वो कौन करवा रहे हैं? भगवान ही करा रहे हैं। तो उसका जो भी शुभ फल आता है वो किसको अर्पण करना होता है? भगवान को ही, क्योंकि वो कार्य किसका है? भगवान का। तो जो अनुभूति हुई है वो हमारी नहीं है, वो तो भगवान की ही है। भीतर में बैठे हुए भगवान खेल खेल रहे हैं। दूसरा, यदि हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, चाहे वो सेवा मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, या ज्ञान मार्ग हो, या कर्म मार्ग हो, या राजमार्ग हो, जो मार्ग आपको लेना है ले लीजिए। तो पहले समझ लीजिए हम साधना किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए कर रहे हैं क्या? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद ने इस सूत्र ही दे दिया है, स्वयं की आत्मा की मुक्ति के लिए। अब जब स्वयं की मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो अहंकार किसके लिए करना है जी? हम स्वयं कपड़े पहनते तो अहंकार करते, हमने कपड़े पहने हैं जी। हम खाएं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो क्या हम अहंकार करते हैं? जानते हैं आज हमने भोजन प्राप्त किया है, ये क्या बोलने का तरीका होगा? अरे भाई ये तो स्वयं के लिए करना ही है। तो हम साधु बने, सन्यासी बने, भक्त बने, विरक्त बने, त्यागी बने,
आध्यात्मिक साधना करे, कुछ भी करे, तो क्या हम दूसरों के लिए कर रहे हैं क्या? स्वयं के लिए तो कर रहे हैं ना। तो फिर अहंकार की बात कहां से आई? अहंकार की बात तब आती है जब हम परिच्छिन्नता में होते हैं। बोले महाराज अभी तो अपरिच्छिन्नता का अनुभव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने तत्वार्थ तो सुना है, और जिन्होंने कहा है उन्होंने अपने अनुभव से कहा है। जब पता चल गया कि राजकोट से दिल्ली कैसे जाना है, नक्शे पर रास्ता भी देख लिया, जीपीएस पर पूरा मैपिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब विश्वास जीपीएस पर है, नक्शे पर है, क्योंकि भाई हम ठीक जगह पहुंचने वाले हैं। तो क्या हमारे जो गुरु परंपरा से आचार्य हो गए, महापुरुष लोग हैं, साधु सन्यासी भक्त लोग हो गए, जिस किसी ने भी उस परम पद को प्राप्त किया है, क्या हमें उनके मार्ग पर विश्वास नहीं है क्या? कि अपरिच्छिन्नता प्राप्त करनी है, हम अपरिच्छिन्न है। जब वह विश्वास आ जाएगा तो तत्व से हम जान गए कि हमें अपरिच्छिन्न होना है, हम तो किसी से परिच्छिन्न नहीं है। फिर भेद नहीं रहेगा, मन से भेद पहले दूर होगा, वृत्ति से पहले भेद दूर होगा, धीरे धीरे वो अनुभूति में प्रकट होगा। तो अहंकार आने का कोई प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक साधना का पहला ही प्रमाण है कि हम अहंकार हमारे में से धीरे धीरे कटता जाएगा। दूसरा, जब साधना करते तो साधक को प्रतीत होता है कि वो उसकी ताकत से ये साधना नहीं कर रहा है। देखिए, आज हम विगत 170 दिनों से हम सब लोग मिलकर के हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन की अनुपम कृपा के कारण, अनुपम अनुग्रह के कारण हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। तनिक सोच लीजिए, क्या हम हमारी शक्ति से कर रहे हैं? कतई नहीं, ये भगवान का अनुग्रह है। ये हमारे शक्ति के कारण नहीं हो रहा है। आप सब लोग नियमित रूप से सुबह 10 बजे बैठ जाते, 12 बजे तक सत्संग करते हैं महात्माओं के साथ। तो क्या तनिक चिंतन कीजिए, क्या केवल ये हमारी संकल्प शक्ति से हो रहा है? जब अहंकार आ जाएगा तो भगवान कुठाराघात देंगे उसके ऊपर में। ये हमारे स्वयं के केवल संकल्प के कारण नहीं है, स्वयं का संकल्प तो है ही, एवं साथ साथ भगवान का अनुपम अनुग्रह है। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती तो हम बैठ नहीं पाते। तो वैसे ही आध्यात्मिक जो हम साधना करते हैं, हम समझ ले कि वो साधना हम हमारी शक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं। जीव की शक्ति क्या है? जब तक भगवान अनुग्रह न करे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान का अनुग्रह ही आवश्यक है। और अत्र तत्र सर्वत्र हमारे उस परम कृपालु परमात्मा का ही स्वरूप है। अरे भोगी की तरह वही जगत में भोग कर रहे हैं, खूनी की तरह वही खंजर भोग रहे हैं, प्रियतम की तरह किसी के गाल पर चुंबन भी वही कर रहे हैं, वन में योगी की तरह योग भी वही कर रहे हैं। तो अब किससे हम अहंकार करने जाएंगे? पहले तो ये देख लीजिए, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, हमारे संकल्प के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ये भगवान का अनुपम अनुग्रह है। दूसरा, आध्यात्मिक साधना करते करते प्रथम शर्त ही यह है,
हमारा अहंकार दूर होना चाहिए। इसलिए हमने भागवत के पिछले सत्संगों में चिंतन किया है, हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, कितने भी बड़े तपस्वी हो जाए, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, लेकिन यदि हमारे हृदय में कपट है तो हम अध्यात्म मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। भगवान सरलता चाहते हैं, सामर्थ्यता नहीं चाहते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान तो केवल हमारे भगवान हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। अरे इस शरीर के अंदर में लघु शंका और गुरु शंका रोकने का सामर्थ्य इस जीव में नहीं है, अब बाकी का सामर्थ्य क्या रहेगा। जमाई रोकने का तक सामर्थ्य हमारे में नहीं है। शरीर की एक भी प्रकृति पर हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो हमारा सामर्थ्य है कहां? हमारा सामर्थ्य कहीं नहीं है। आमी जंत्र तुमी जंत्री, बंगाली भाषा में सुंदर भजन छे, बंगाली भाषा में भजन छे। आमी जंत्र तुमी जंत्री, आमी घर तुमी घरनी, आमी रथ तुमी रथी, जेमन चलाओ तेमनी चली। मैं यंत्र हूं, आप यंत्र को चलाने वाले हैं। मैं रथ हूं, आप रथी है। मैं घर हूं, आप घर धनी हैं। बस यही भाव होना चाहिए हमारा। हमारी कोई भी शक्ति के कारण हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे भागवत के पिछले सत्संगों में भी हमने देखा है, भागवत एक अनुपम दृष्टि प्रदान करता है। साथ साथ में रामकृष्ण कथामृत को लेते जाइए। भगवान श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ मिलाते जाइए, अद्भुत आनंद प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें दृष्टि देता है कि जो वेदों का अध्ययन कर लिए और वेदार्थी बन गए, और जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, अपने को बहुत बड़ा साधक समझते हैं, हम आध्यात्मिक है जानते हैं, और दूसरे बोले वो तो एकदम भोगी है। अरे स्वयं आध्यात्मिक और दूसरे भोगी, वाह रे तेरी आध्यात्मिकता भाई। ऐसी आध्यात्मिकता शास्त्र प्रतिपादित नहीं करता है, कोई आचार्य या भगवान भी प्रतिपादित नहीं करते हैं। हम बड़े और दूसरे निम्न, ये आध्यात्मिकता का भाव ही नहीं है। अरे वही हमारा आनंद नंदन यशोदानंदन द्वारिकाधीश, हमारा रणछोड़ राय, भिन्न भिन्न रूपों में वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही भगवान भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न रूप से हमें दर्शन दे रहा है। कभी भोगी की तरह, कभी अज्ञानी की तरह, कभी निंदक की तरह, कभी प्रशंसक की तरह, कभी अवरोधक की तरह, तो कभी अवरोध को दूर करने वाला। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। तो हम हमारे सामर्थ्य के कारण कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे भीतर में बैठे हुए भगवान हमसे करवा रहे हैं। समझिए, आज आएगा ये अवधूत गीता शुरू होगी, उसी के अंदर में आने वाला है। विशेष करके जब यदु राजा का संवाद, यदु एवं अवधूत जी का संवाद है वो आता है, उसमें आता है। जब आएगा तब देखेंगे। आज बिंदु निकला है तो उसका दर्शन कर ले, थोड़ा संगति लगाने का प्रयास कीजिए इस सिद्धांत के साथ। लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जानते कितने बड़े हैं महाराज, हमारे गुरु तो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो वैसे हैं। अच्छी बात है, हमें हमारे गुरु के प्रति भाव, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन वो वाकपटुता की निष्ठा नहीं चलेगी।
यदि आपके गुरु इतने महान हैं तो आपने वो जहां बैठे हैं वहां आप बैठे हैं कि नहीं? कि आपके गुरु राग द्वेष में बैठे हैं? आपके गुरु देश काल वस्तु में बैठे हैं क्या? आपके गुरु बराबर नारायण अच्छा नारायण 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 नारायण। आपके गुरु क्या कोई देशकाल वस्तु में बैठे हैं? आपके गुरु क्या कोई राग द्वेष में बैठे हैं क्या? आपके गुरु कहां बैठे हैं? यदि आप कहते कि हमारे गुरु इतने महान हैं, बहुत अच्छा, आपकी निष्ठा है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। आपके गुरु के प्रति आपकी जो निष्ठा है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपने क्या प्राप्त किया? आपके गुरु इतने महान हैं, आपके गुरु ब्रह्मज्ञ हैं, परमहंस है, अवधूत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उनसे प्राप्त क्या किया? आपने उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया था उसका साधन करके आपने स्वयं अपने जीवन में क्या प्राप्त किया? आप जहां थे वहीं रहे या केवल खाली 108 बार जप करने में ही रह गए, या केवल राग द्वेष में बैठ गए, या केवल देश काल वस्तु में बैठ गए? यदि आपके गुरु भी महान हैं तो आप स्वयं को पहले महान बनना पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों को पत्रावली में लिखते हैं, चिट्ठी लिखते उसमें लिखते हैं, श्री रामकृष्ण देव भगवान थे, अवतार थे, ये सब बुद्धों की बातें हैं। यदि श्री रामकृष्ण देव अवतार थे तो वो आप अपने जीवन से दिखाइए। हमारे गुरु यदि महान हैं, बहुत अच्छा, ब्रह्मज्ञ हैं, परमहंस है, अवधूत है, परम ज्ञानी हैं, शास्त्र में निपुण हैं, बहुत ही अच्छा। आपकी निष्ठा प्रशंसनीय है, लेकिन वाणी से निष्ठा नहीं चलेगी। आप अपने जीवन से बताइए, हाँ हमारे गुरु इतने महान हैं तो हम भी उनके पथ पर चल करके, उनके निर्दिष्ट पथ पर चल करके उस गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे। संगति लगा लीजिए। अब तो साधना करते करते फिर अहंकार आने का कोई प्रश्न ही रहेगा नहीं, अहंकार की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम करते नहीं हैं, भगवान करवा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। प्रभु जाने, प्रभु करवाएंगे उतना करेंगे, हमारा स्वयं का कोई संकल्प नहीं है। जब ये शरणागति का भाव आ जाएगा तब देखिए आनंद आनंद आवेगा। आशा करते हैं उत्तर मिला होगा। और दूसरा एक प्रश्न है, तनिक रुक जाइए, कुछ यांत्रिक ठीक करना पड़ेगा। नारायण 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 गोविंदा नारायण विठ्ठला। तो दूसरे एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज बंग भाषा में श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए कोई पुस्तक हमें निर्देश कीजिए, कोई अच्छी पुस्तक हमें बताइए। देखिए, हम आपको कहेंगे, यदि आप हिंदी जानते हैं तो हमने डोंगरे जी महाराज की पुस्तक बताई है, और पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की पुस्तक हमने बताई है। उसका पता जो है शायद हमसे रह गया है देना, हम दे देंगे अवश्य, क्षमा चाहते हैं विलंब के लिए।
लेकिन बंग भाषा में ऐसा कोई पुस्तक यहाँ टीका है रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी की। वो तो बहुत बड़े बड़े खंडों में है, 6 खंड में है। रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी की टीका जो है, और बंग भाषा में तो हमारे एक उपाध्यक्ष महाराज थे, पूज्यपाद स्वामी गीतानंद जी महाराज, तो उनका भागवत है बंग भाषा में, भागवत कथा। लेकिन वो पूरे 1 स्कंद से 12 स्कंद तक नहीं है। तो बाकी दूसरा पुस्तक हमें बंग भाषा में इतना ज्ञात नहीं है। यदि आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो ये 2 किताब अवश्य आप पढ़ लीजिए। बंग भाषा में हमारे पास जो पुस्तक है वो तो रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी जी का है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की यदि टीका आपको प्राप्त होती है, गौड़ीय संप्रदाय के विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, बंग भाषा में यदि उपलब्ध है तो देख लीजिए आप। हम तो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं वो, और संस्कृत है। अन्य कुछ बंग भाषा में कोई पुस्तक हो तो हम इतना नहीं जानते हैं। यदि आप हिंदी कैसे भी पढ़ सकते हैं तो आप पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का पुस्तक पढ़ लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। अब आगे चले हम हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के 11 स्कंद में प्रवेश करें। वो अद्भुत दर्शन जो है, जो कल चल रहा था, तो दर्शन के अंतर्गत हम देख रहे थे कि ये संसृष्टि क्या है, तो बोले सृष्टि माया है। बोले इस संसार में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी है वो सब माया है। बोले कैसे माया है? तो कहते हैं जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई पड़ता है वो माया के अंतर्गत है, क्योंकि ये मानस सृष्टि है। कैसे मानस सृष्टि? तो बोले हमें मन से जो अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, संभव है दूसरों को वो अच्छा नहीं लगता है, और दूसरे को जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं चीज मन में हो और जिसका वस्तु के साथ कोई संबंध न हो, कर्म के साथ कोई संबंध न हो, वह जादू नहीं तो और है क्या। ये हमने देखा था कल, उदाहरण के रूप से देखा था आकाश में उसकी जो नीलिमा है, तो नीलिमा वो आकाश का कोई रंग नहीं है, धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, गुण नहीं है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है, विकार नहीं है, परिणाम नहीं है, उसका आदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नीलिमा दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आकाश को जब हम पूर्ण रूप से देखते नहीं हैं, उसके कारण उस आकाश में हमको नीलिमा दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से उस स्वयं प्रकाश सर्वावधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा जो सबका प्रकाशक है, उसको जब हम पूर्ण रूप से देखते नहीं हैं तो क्या होता है? हमें ये संसार दिखाई देता है। यह सिद्धांत है इसका। जब हम उस परमात्मा को देखते नहीं हैं तो जगत देखते हैं, और जब जगत देखते हैं तो परमात्मा नहीं दिखाई देता है, और जब परमात्मा देखते हैं तो जगत नहीं दिखाई देता है। इसलिए कहा कि सर्व जगत जो है, संपूर्ण जगत, वो मायामय है।
ये अनंतता के अंदर में वो कैसा है, अनंत है, उस अनंतता के अंदर में हम परिच्छिन्नता दिखाई दे रही है हमको। क्यों? क्योंकि वो उस अनंतता को हम देख नहीं पा रहे हैं, उसके कारण उस एक में हमको अनेकता दिखाई दे रही है। जड़ में हमको चेतन दिखाई देता है, चेतन में जड़ता दिखाई देती है, दृष्टा में दृश्य दिखाई दे रहा है, अद्वितीयता में द्वैत दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बोले क्योंकि ये सब मनोमय है, मायामय है। तो बोले आकाश की नीलिमा तो सदैव रहती है, तो क्या ये माया सदैव रहेगी? बोले जी ना, माया सदैव रहने वाली नहीं है। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। इसलिए कहा कि ये सब मन का खेल है, इस बात को तुम समझो। अब ये मन का खेल को समझाते हुए आचार्य हमें समझाते हैं। चालू करी सर। नारायण 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 नारायण। तो बोले आकाश में जो नीलिमा दिखाई दे रही है वो सदैव रहती है, लेकिन ये माया जो मनोमय है वो सदैव रहती नहीं है। माया अनादि है पर अनंत नहीं है। अनंत क्यों नहीं है? क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो माया रहती नहीं है। जब ज्ञान हो गया तो परिच्छिन्नता कट गई। जब ज्ञान हुआ तो सर्वस्व मिट गया, सब मटिया मेट हो गया। फिर आगे के श्लोक के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? पुंसो युक्तस्य नानार्थो ब्रह्म स गुण दोष भाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भिदा। जिस समय हमारा मन विक्षिप्त होता है, पुंसो युक्तस्य नानार्थो ब्रह्म सगुण दोष भाक्, जिस समय मन विक्षिप्त होता है उस समय हमको अनेक चीजें दिखाई पड़ती है। देखिए, हम लोग जब ध्यान करने का भी अभ्यास करते हैं और जब कभी ध्यान में मन लग गया है तो हमारे ध्यान के विषय में इतने विचार नहीं आएंगे, और जिस दिन ध्यान लगता नहीं है उस दिन अधिक विचार आएंगे। इतने विचार आएंगे कि साधक आसन छोड़कर उठ जाता है। ये हम सब लोगों का कम ज्यादा मात्रा में स्वानुभव है। तो जिस समय मन विक्षिप्त होता है उस समय अनेक चीजें दिखाई पड़ती है। जब मन शांत होता है तो अनेक चीजें दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के रूप में दे, आप सरोवर के पास चले गए हैं, सरोवर का जल अत्यंत शांत है, कोई तरंग नहीं है। तो सरोवर के नीचे में क्या है, सरोवर के तल में क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। पत्थर है लाल सफेद काले रंग के, सब कुछ। जल अत्यंत कांच के जैसा स्वच्छ है और सरोवर का जल शांत है। लेकिन उस सरोवर में यदि कुछ तरंगे उत्पन्न हो गई तो क्या हुआ? फिर वो जो तलवे में क्या था वो दिखाई देता नहीं है,
सरोवर का जल अत्यंत विक्षिप्त हो गया। जल में अनेक अशुद्धियां भी आ गई, तरंगे उत्पन्न हो गई, विचलित हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जिस समय मन विक्षिप्त होता है उस समय अनेक चीजें दिखाई पड़ती है। और एक उदाहरण ले तो आप अपने नगर के अंदर में प्रातः टहलने के लिए निकले, शारीरिक व्यायाम के लिए। अभी तो जाड़े की मौसम आ रही है, सब लोग दौड़ने के लिए, चलने के लिए, योग करने के लिए, व्यायाम करने के लिए सब उठते हैं और व्यायाम कर रहे हैं। आप मार्ग पर से पसार हो रहे हैं, उतने में एक व्यक्ति को वहां देखा, वो बैठा है, रास्ते पर पड़ा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई क्यों पड़े हो यहां पर? तो कहता है, क्यों जी, आपको क्या तकलीफ है? बोले, चलते क्यों नहीं हो, यहां पर क्यों पड़े रहे हो? तो पागल कहता है। क्या कहता है? बोले, ये सारा शहर घूम रहा है, घूमते घूमते जब मेरा मकान आ जाएगा तब मैं उसमें घुस जाऊंगा, तब मैं चला जाऊंगा। तो अब आप सोचिए, शहर घूम रहा है कि उसका मस्तिष्क घूम रहा है? क्या घूम रहा है? शहर घूम रहा है या पागल का मस्तिष्क घूम रहा है? बोले, पागल का मन घूम रहा है। ठीक उसी तरह यह संसार हमको कब दिखाई देता है? जब आदमी का मन, मनुष्य का मन, साधक का मन उसके वश में नहीं होता है। जब उसका मन शांत नहीं है, जब उसका मन यहां से यहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां चंचल रहता है, कूदके लगाते रहता है, तब उसको दुनिया दिखाई पड़ती है। हमारा मन केवल कूदके नहीं लगाता है। हमारे मन की अवस्था क्या है? स्वामी विवेकानंद ने बताई है। अरे बंदर की तरह चंचल है। उस बंदर को किसी ने बोले मदिरा पिला दी तो कितना चंचल हो जाएगा? उतना ही नहीं, मदिरा पिलाने के बाद उस बंदर को किसी बिच्छू ने दंश मार दिया तो और कितना चंचल हो जाएगा? उतना ही पर्याप्त नहीं था, उसके सर पर एक भूत सवार हो गया। बराबर अपना मन, यह हमारे मन की अवस्था है, ये परिस्थिति है हमारे मन की। हम स्वभाव से चंचल है, वासना रूपी, इच्छा रूपी मदिरे का पान किया है हमने। समझिए, राग द्वेष अहमता ममता रूपी बिच्छू ने दंश दसा है और अहंकार रूपी भूत हमारे ऊपर सवार हो गया है। ये हमारे मन की अवस्था है। तो कहते जब मन एकाग्र रहता है, स्थिर रहता है, तब क्या होता है? तब मैं, यह, वह, ये दुनिया, ये कुछ भी दिखाई देता नहीं है। मैं, यह, वह, तू, ये दुनिया कुछ भी हमें दिखाई देता नहीं है, कुछ भी जान पड़ता नहीं है। अतः यह तो मन के पागलपन में सृष्टि दिखाई पड़ती है। हमें जो ये सृष्टि दिखाई पड़ती है, किसमें दिखाई पड़ती है? मन के पागलपन में। देखिए, मिथ्यात्व की परिभाषा याद कर लीजिए। हमने विस्तृत रूप से उसका दर्शन किया है, श्रवण किया है।
कृपा करके अपने मन की मानस पटल पर उस स्मृति ले आइए, अपनी स्मृति पटल पर उस स्मृति को ले आइए जिसके अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना वो है मिथ्यात्व। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना। स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो वह मिथ्यात्व। इसलिए कहा ये तो हमारे मन के पागलपन में ही सृष्टि दिखाई पड़ती है, अन्यथा सृष्टि नहीं है। अब ऐसा मत समझिए सृष्टि नहीं है तो क्या यहां पर घोर अंधेरा है क्या? सृष्टि नहीं है उसका अर्थ समझना है कि अहमता एवं ममता नहीं है। गो गोचर जहां लग मन जाई। आत्मज्ञान होने के बाद क्या आत्मज्ञानी को भूख नहीं लगती है क्या? भूख लगती है क्या? नहीं लगती है। लगती है भूख, अवश्य लगती है। आत्मज्ञानी क्या व्यवहार नहीं कर रहा है क्या? श्री रामकृष्ण देव को क्या भूख नहीं लगती है? श्री रामकृष्ण देव क्या व्यवहार नहीं कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद, हमारे त्रयमूर्ति, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, अनेक सन्यासी महात्मा लोग, आत्मज्ञ पुरुष लोग, उनको आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या वो अंधकार देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो सब कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें उनकी अहमता एवं ममता नहीं है। इसलिए कहा नहीं ये संसार जो है वो ईंट पत्थरों का नहीं बना है, ये संसार अहमता एवं ममता का ही बना है। मैं और मेरा, तो बोले मैं और मेरा ये चला गया बस, तो अज्ञान का नाश हो गया, माया का नाश हो गया। तो मन के पागलपन में ये सृष्टि दिखाई पड़ती है। अर्थात ये मैं मेरा करके हम रो रहे हैं, अहमता एवं ममता करके उस सब रोना धोना बंद हो जाएगा। जब संसार देखेगा तब समाधि नहीं होती है, और जब समाधि होती है तो संसार दिखता नहीं है। तो बोले संसार नहीं दिखता है तो क्या दिखता है? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू बस एक ही है। यह रंगभूमि, यह विश्वधरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। भर्यू जात्या प्रभु तारू, अनुपम रूप है अवधूत। सब कुछ तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जहां पे देखा जिधर पे देखा, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। यह अवस्था होगी। जगत दिखाई नहीं पड़ता, मानिए ऐसा मत समझिए घोर अंधकार दिखाई देता है क्या? अरे घोर अंधकार दिखाई देगा तो आध्यात्मिकता है ही नहीं। आध्यात्मिकता में अंधकार की कोई बात ही नहीं है। यहां तो क्या है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जब संसार देखेगा तब समाधि नहीं है, और समाधि लगेगी तब संसार नहीं है। उसका अर्थ यह हुआ कि मन की विक्षिप्तता के अंदर में ही इस संसार के भेद एवं विभेद दिखाई पड़ते हैं। हमारा मन जितना विक्षिप्त है उतना ही वो उतनी परिच्छिन्नता में है। देखिए हमारे में कितनी सारी परिच्छिन्नता है। मनुष्य है हम, उसमें स्त्री है, पुरुष है, भारतीय है, भारत में फिर कहेंगे हम तो इस प्रांत से है, फिर
उसमें कहेंगे हम इस भाषा के हैं, इस सभ्यता के हैं। कहेंगे भाई हम तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, आंध्रा से है, हम जानते हम तेलुगु है, हम तमिल है, मलयालम है, मलयाली है, अरे हम उत्तर प्रदेश से है, बिहार से हैं जी, दरभंगा से हैं, समझिए, बंगाल से है, उड़ीसा से है, असम से हैं। कितना कितना भेद करते हैं। फिर कहते हैं हम तो इस जिले से हैं, फिर कहते हैं ना हम तो इस तहसील से हैं, हम इतने तहसील, हमारे प्रांत में भी ये जो जिस जिले के हैं उन्हीं के साथ हम ज्यादा घरोबा रखेंगे। बोले जिले के अंदर में भी जो हमारी तहसील से है उनके साथ अधिक घरोबा रखेंगे। तहसील में भी हमारे जो प्रदेश से, हमारे गांव से हैं उनके साथ हम ज्यादा भाव रखेंगे। गांव में भी जो हमारे मोहल्ला वाले हैं उनके साथ हम ज्यादा घरोबा रखेंगे। मोहल्ले में भी जो हमारे पड़ोस के हैं, देखिए हम कितनी कितनी परिच्छिन्नता में कटते गए। विश्व से, ब्रह्मांड से विश्व में, विश्व से पृथ्वी में, पृथ्वी से बोले खंड में, खंड में से एशिया खंड, एशिया खंड में से बोले भारत, भारत में से कोई एक प्रांत में, कोई एक प्रांत में से कोई एक जिले में, कोई जिले में से कोई एक तहसील में, कोई तहसील में से कोई गांव में, कोई गांव में से बोले हमारे मोहल्ले, मोहल्ले में से पड़ोस वाले, पड़ोस वाले में से कुटुंब वाले, कुटुंब वाले में से मेरा प्रिय, सबसे प्रिय, प्रिय वाले, प्रियति प्रियतम से भी मैं। देखिए कितने कितने हम अपने स्वयं के विभाजन करते गए परिच्छिन्नता में। तो ये कब होता है? जब हमारे मन की विक्षिप्त अवस्था होती है तो इस संसार के भेद और विभेद हमें दिखाई पड़ते हैं। विचारे भिन्नता नासे अगर रोया नवातोषु। जब उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है तब विचारों में भिन्नता नहीं रही, वृत्ति में भिन्नता नहीं रही, एक अखंडाकार वृत्ति बहती है। और जब अखंडाकार वृत्ति सतत बहती रहती है तो फिर क्या हुआ? कोई पार्थक्य नहीं, कोई परिच्छिन्नता नहीं। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, स्थावर हो, जंगम हो, अत्र तत्र सर्वत्र वही केवल नटखट अपनी नटखट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बोले जब मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसमें विक्षिप्तता नहीं होती है, और जब मन की विक्षिप्तता है तब उसके मन में भेद और विभेद दिखाई पड़ते हैं। पुंसो युक्तस्य नानार्थो नानार्थः। तो बोले माने क्या? बोले योग से रहित, पुंसः अयुक्त अस्य नानार्थः। बोले योग से रहित, एकाग्रता से रहित, अखंड अखंडाकार वृत्ति से रहित जो पुरुष है उसको नानात्व रूप अर्थ की प्रतीति होती है। हमको ये नानात्व दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, युक्त नहीं है, हम योग से युक्त नहीं है, परमात्मा से युक्त नहीं है, ब्रह्म के साथ युक्त नहीं है। मन योग से रहित है, एकाग्रता से रहित है। और जो एकाग्रता से रहित है, योग से रहित है, उसको ये नानात्व रूप अर्थ की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स गुणदोष भाक। बोले वही तो ब्रह्म है। जब उस ब्रह्म को जब हम सच्चा समझ लेते हैं, यही ब्रह्म, ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, स्वामी विवेकानंद इसलिए कहते हैं। वही एक जब अनेक रूप में भाषित हो रहा है
यही ब्रह्म है। तो कहते हैं ब्रह्म स गुण दोष भाग, वही तो ब्रह्म है जब उसको हम सच्चा समझ लेते हैं। इस नानात्व को हमने सच्चा समझ लिया, जेवर को सच्चा समझ लिया, सुवर्ण को सच्चा नहीं समझा। एक ही सुवर्ण में से अंगूठी बनाई, नथनी बनाई, कुंडल बनाए, मंगलसूत्र बनाया, चंद्रहार बनाया, करधनी बनाया, कड़ा बनाया, हार बनाया। तो हार को ही सच्चा माना, कड़े को सच्चा माना, करधनी को सच्चा माना, कुंडल को सच्चा माना, चंद्रहार को सत्य माना, लेकिन सुवर्ण को सत्य माना नहीं, धातु को सत्य माना नहीं। बस ब्रह्म स गुणदोष भाग। और जब इस नानात्व को हमने सत्य मान लिया तो क्या हो गया? गुण और दोष उसमें आ गए। सीधी बात। कहेंगे देखो, कड़ा है, करधनी है, अंगूठी है, नथनी है, कुंडल है, चंद्रहार है। तो कहेंगे चंद्रहार कितना बड़ा है, वो सबसे अच्छा है। जानते इसका वजन कितना है? हाँ, चंद्रहार बड़ा है, अच्छा लगता है। गुण दोष आ गए ना अभी। बोले पहनने में थोड़ा भारी लगता है। बोले करधनी अच्छी है। चंद्रहार पहनेंगे, बाहर निकलेंगे तो कोई आकर के गला में से लूट ले जाएगा, कहीं गला ही काट न दे। होता है, आप लोग तो सुनते होंगे, घटनाएं घटित होती है। लोग छोटी छोटी चेन के लिए गला काट देते हैं दूसरे का। तो बोले चंद्रहार अच्छा तो है लेकिन दोष भी है, पहन के जाएंगे तो हालत खराब हो जाएंगी। वापस जीवित आएंगे कि नहीं, प्रश्न है। बोले करधनी सबसे अच्छी है, दिखाई नहीं देती है। बोले बहुत अच्छा, लेकिन वो भारी भी है। अरे भाई दिखाई ना दे तो फिर उसका पहनने का मतलब क्या है? क्योंकि जो हम कुछ करते हैं वो तो दिखाने के लिए करते हैं ना। अरे कोई देखे नहीं, भाई हमने सुवर्ण पहना है तो उस सुवर्ण का कोई माने है ना क्या? अच्छा, हाँ भाई, जो कुछ संसार में करना है वो लोगों को दिखाने के लिए, स्वयं को देखने के लिए नहीं। समझिए। तो बोले करधनी है तो अच्छी, सब कुछ है, कोई ले भी नहीं जाएगा, लेकिन कोई देख नहीं सकता इसलिए हम उसको पहनेंगे नहीं। बोले नथनी अच्छी है। बोले ना ना, बहुत छोटी हो जाती। कुंडल अच्छे है। हाँ कुंडल अच्छे है। कंगन अच्छे है। अरे कंगन भी काट करके ले जाते हैं, तो कंगन से अच्छे कुंडल। अरे बोले कुंडल भी खींच लेते हैं, कान एकदम कट जाता है। बोले नथनी अच्छी है। अरे नथनी भी गला दबा करके लोग ले जाते हैं। गुण दोष आ गया। जब हमने जेवर को ही सत्य माना तो गुण दोष अपने आप आ गए। तो जब ये नानात्व को हमने सत्य माना, जेवर को सत्य माना, सुवर्ण को सत्य नहीं माना, वैसे ही नानात्व को सत्य माना, उस एक को सत्य नहीं माना, तो फिर क्या हो गया? बोले गुण दोष में अटक गए। फिर क्या हुआ? हम गुण दोष के अंदर में भ्रम में ही अटक गए। फिर भ्रम आ गया कि इसमें यह गुण है और इसमें यह दोष है। बोलिए, यह भ्रम से ही निकलता है। इसमें यह गुण है और यह दोष है। किससे निकलता है? भ्रम से। कृपा करके इस सिद्धांत को ध्यान से श्रवण करके अपने मन में बिठाइए, क्योंकि अंत में इसकी संगति लगानी पड़ेगी। सिद्धांत के अंत में ये भ्रम के कारण गुण दोष उत्पन्न होते हैं। तो भ्रम क्या है? ये जो एक है वो नानात्व के रूप में दिखाई दे रहा है, वह सबसे बड़ा भ्रम है। उस भ्रम के कारण गुण दोष आ गए। अब आगे समझाते हुए कहते हैं, जब हमारी बुद्धि गुण दोष को देख करके गुण दोष में अटक जाती है कि यह गुण है और यह दोष है, तब क्या होता है?
तो बोले उसके लिए यह बात होती है कि वो फिर तय करना शुरू करता है, यह धर्म है और यह अधर्म है। जब गुण दोष में अटक गई हमारी बुद्धि भेद के कारण, तो क्या हो गया? कहेंगे यह धर्म है और यह अधर्म है। फिर जब धर्म अधर्म आया तो और उसका विभाजन करते जाए, कर्म आया, अकर्म आया और विकर्म आ गया। कर्म अकर्म एवं विकर्म आ गया। कर्म मानी क्या? जो कर्तव्य है। अकर्म मानी अकर्तव्य, जो हम कर्तव्य कर्म नहीं करने का नाम अकर्तव्य, अकर्म। और विकर्म विपरीत कर्म करना। विकर्म अधर्म न करें लेकिन धर्म भी करे तो बहुत देर से करे। धर्म भी नहीं कर रहे हैं, अधर्म भी नहीं कर रहे हैं, वो विकर्म एक तरह से। विकर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, कोई एक परिभाषा में आबद्ध मत होइए। व्याख्यानकारों ने, टीकाकारों ने, विद्वानों ने अनेक उसके अर्थ प्रकट किए हैं। तो तात्पर्य की ओर देखें, भेद के कारण नानात्व आया, भेद के कारण हम गुण दोष में अटक गए। अब इस गुण दोष के कारण क्या हो गया? धर्म अधर्म आ गया। और ये धर्म अधर्म में आया तो क्या हुआ? कर्म अकर्म विकर्म में आ गए। मानी यह जो भेद है यह उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि गुण और दोष में अटक गई है। भेद किसमें है? ये भेद मूलक जगत, नानात्व जगत किसमें है? जिनकी दृष्टि गुण दोष में अटक गई। गुण दोष में अटकी क्यों? क्योंकि वो नानात्व देखने लगे। क्यों नानात्व देखने लगे? भेद के कारण। भ्रम है। और भ्रम क्यों हुआ? जब बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, जब मनुष्य योग में नहीं रहा, बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, मन एकाग्र नहीं रहा, बुद्धि योग में नहीं रही, मानी योग से रहित हो गए, एकाग्र नहीं रहे तो नानात्व दिखाई दिया। नानात्व के कारण क्या हुआ? बोले भ्रम हुआ। भ्रम हुआ इसलिए नानात्व दिखाई दिया। तो भ्रम के कारण क्या हुआ? बोले भ्रम के कारण गुण दोष में हमारी बुद्धि आ गई। गुण दोष के कारण धर्म अधर्म आ गया। धर्म अधर्म के कारण कर्म अकर्म विकर्म में पड़ गए। अर्थात ये जितने भी भेद है वो किस लिए आए? उन्हीं लोगों को होता है, उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि गुण दोष में अटकी हुई है। और गुण दोष किस लिए, गुण दोष में किस लिए अटक गए? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि योग में नहीं है, एकाग्र नहीं है। मन जब एकाग्र नहीं है तो यह नानात्व भासित हो रहा है, नानात्व दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा कि जब मन एकाग्र है तो फिर जगत दिखता नहीं है। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। जहां जगत है वहां भगवान नहीं है, जहां भगवान है वहां जगत नहीं है। अब आगे का चिंतन बहुत सुंदर है। उस चिंतन में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से हम एक नम्र निवेदन करेंगे, कृपया एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। भजन के पश्चात हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। भजन पूज्यपाद रंगदूत महाराज जी का है विरचित। भजन के शब्द भी बहुत सुंदर है। तमारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, मड़िया बच्चे पड़िया छूटा, नदी ना काष्ठ सम पूरे। महाराज जी कहते हैं आपके और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। तमारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े। हम लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मड़िया बच्चे पड़िया छूटा, नदी ना काष्ठ सम पूरे। नदी के अंदर में जब भरती आती है, ओट आती है, हाई टाइड लो टाइड जिसे आप कहते हैं,
तो जब हाई टाइड आती है तो दो लकड़ियां इकट्ठा हो जाती है, लो टाइड आती है तो दोनों अलग हो जाती है। उसी तरह से हम संसार में किसी से मिलते हैं, बाद में उससे अलग हो जाते हैं। तमारे ने हमारे ना कसो संबंध छे मूड़े, तमारे ने हमारे ना कशो संबंध छे मूळे। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदीना काष्ठ समपूरे। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदीना काष्ठ समपूरे। तमारे ने हमारे ना कशो संबंध छे मूळे। रम्या कई दिन भले भेगा बदिए स्थूळनी लीला। रम्या कई दिन भले भेगा बधिए स्थूळनी लीला। पड्या पंथे विविध तोये बदा छे ब्रह्मना चीला। पड्या पंथे विविध तोये बधा छे ब्रह्मना चीला। महाराज जी कहते हैं हम कुछ दिन इकट्ठे रहे, कुछ खेला, मानी जगत में कुछ किया हमने। रमा कई दिन भले भेगा, उत्सव स्थूल की लीला है। हम यदि विविध पंथों में बट गए, वो सब क्या है? ये सब ब्रह्म की लीला है। पड्या पंथे विविध तो ये बदा छे ब्रह्म ना चीला। तमारे ने हमारे ना कशो संबंध छे मूळे। उतारी स्थूळ ना वागा मळीशु कोदिए कांते। उतारी स्थूळ ना वाघा मळीशु कोदिए कांते। हसी सूरा ची अन्योन्ये निहारी फूल द्रग द्वैते। हसी शूराची अन्योन्ये निहाळी फूल दग द्वैते। उतारी स्थूल ना वागा, ये स्थूल शरीर का, ये शरीर जो है चोला, वो स्थूल शरीर वो क्या है? अरे वो तो पोशाक हमने पहना है, उसको हम एक बार निकाल देंगे। उतारी स्थूल ना वाघा मणिषु को दिए कांते। और कभी एकांत में मिलेंगे और क्या करेंगे? हंसेंगे खेलेंगे। हसी सुराची अन्योन्य निहारी फूल दृग द्वैते। अद्वैत के अंदर में फिर हम खेला करेंगे। इस द्वैत का चोला निकाल करके, परिच्छिन्नता का चोला निकाल करके अपरिच्छिन्नता में अद्वैत में खेला करेंगे। तमारे ने हमारे ना कशो संबंध छे मूळे। बर्फ टुकड़ो वेहो जलमा जनारा ने जुदो भासे। बर्फ टुकड़ो वेहो जलमा जनारा ने जुदो भासे। जनारा ने जुदो भासे। कठण मृदु भेद दृष्टि मां विचारे भिन्नता नासे। कठण मृदु भेद दृष्टि मां विचारे भिन्नता नासे। बर्फ टुकड़ो वयो जड़मा, बर्फ का टुकड़ा जल में जा रहा है, भासित हो रहा है। वो देखने वाले को अलग लगता है कि बर्फ अलग है, जल अलग है। बर्फ और जल अलग नहीं है। बस उसी तरह से कठण मृदु भेद दृष्टि मां विचारे भिन्नता नासे। जब आप बर्फ को देखते हैं तो आपको लगा कि बर्फ क्या है? कठिन है, समझिए सख्त है, और जल कोमल है। बोले ये जब परिच्छिन्नता की, ये भेद की दृष्टि जब चली जाएगी
ये भेद कहाँ है? विचारों में है। तो जब ये नाना रूप विचार नष्ट हो जाएंगे तो उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, सब अभेद हो जाएगा। जो अभी अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, इस सिद्धांत का। परस्पर शाब खेड़ा आ अहमनी गर्जना घेली। परस्पर शाब खेड़ा आ अहमनी गर्जना घेली। अहमनी गर्जना घेली। अहम त्वमथी निराળી છે સનાતન સ્વાત્મની કેડી। અહમ ત્વમથી નિરાળી છે સનાતન स्वात्मनी केड़ी। ये परस्पर झगड़ा बखेड़ा किस लिए है? अहम अहम की गर्जना क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम परिच्छिन्न में हो, अलगाव में हो, तुम नानात्व में बैठे हुए हो, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम योग में नहीं हो। परिणाम स्वरूप तुमको ये भेद दिखाई दे रहा है और भेद के कारण गुण दोष में आ गए, इसलिए तुम अहम अहम की गर्जना कर रहे हो। और कहते बोले अहम त्वम थी निराड़ी छे। अहम एवं त्वम, मैं और तू से निराला क्या है? सनातन स्वात्मनी केड़ी। उस सनातन आत्मा राम की जो पथ है वो मैं और तू उससे बहुत सुंदर है, न्यारा है। बधा मन दृष्टि ना वांधा अनंते शांतता नोए। बधा मन दृष्टि ना वांधा अनंते शांतता नोए। अनंते शांतता नोए। दिशे तेना तथा अंते न तत्वे खंड क्षण होए। दिशे तेना तथा अंते न तत्वे खंड क्षण होए। सब बखेड़ा हमारे मन का है, हमारी दृष्टि का है। हमारी दृष्टि में तकलीफ है, हमारी दृष्टि नानात्व देखती है, इसलिए हम परिच्छिन्नता में है। और अनंत के अंदर में अनंत कैसा है? अनंत शांत है, अनंत में दो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, उसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है। चलो मळे माटी मही माटी चिते चैतन्य ना जूदू। मळे माटी मही माटी चिते चैतन्य ना जूदू। चिते चैतन्य ना जूदू। विलोकी एक सदरंग रमे अवधूत एकादु। विलोकी एक सदरंग रमे अवधूत एकादु। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है तो अलग नहीं लगता है, वैसे ही जब ये चैतन्य में हम मिल जाते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, फिर परिच्छिन्नता नहीं रहती है। और फिर क्या रहता है? अरे ऐक्य की अनुभूति हो जाती है। खूनी के खंजर में भी वह, प्रिया के चुंबनों में भी वही। और फिर हम आनंद के महासागर में डूबते रहते हैं। ओ दिशे की मही काळू न तोए एह अंधारू। दिशे की मही काळू न तोए एह अंधारू। न तोए एह अंधारू। जुओ नीळू बधे तोए सदा छे व्योम ए न्यारू। जुओ नीळू बधे तोए सदा छे व्योम ए न्यारू।
ये आंख की हमारी जो आई बॉल है, किकी कहते हैं गुजराती में उसको, वो काली है, लेकिन वो काला नहीं देखती है। क्या महापुरुष की दृष्टि क्या है, वेदांत के सिद्धांतों से बताते हैं वो कि जो हमारा ये आंख का आई बॉल है वो काला है, लेकिन वो काला दिखता नहीं है, वो सब समय प्रकाश को ही दिखता है। इसी तरह से ये जो आकाश है वो नीला दिखता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है, वो तो बिना रंग का है। वैसे ये जो नानात्व दिख रहा है वो नानात्व है नहीं। जो आज सुबह हमने चिंतन किया, आकाश की नीलिमा नीलिमा नहीं है, क्योंकि आकाश को हम देख नहीं पाते पूर्ण रूप से, इसलिए नीलिमा दिखती है। रहो हरदम हकीकी माँ मिजाजी मौत बहुरंगी। रहो हरदम हकीकी माँ मिजाजी मौत बहुरंगी। मिजाजी मौत बहुरंगी। सखुन छेलो न बस आगड़ रहे हो मौन एकांगी। सखुन छेलो न बस आगड़ रहे हो मौन एकांगी। महाराज जी कह रहे, अरे हकीकी में जीना जीवन जीजिए। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये नानात्व है ही नहीं, केवल एकत्व ही है। वह एक ही अन्य रूपों में, अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। जब और कोई है ही नहीं हमारे सिवा, तो मृत्यु का भय भी नहीं, किसी का कोई भय नहीं है। बस इसलिए महाराज जी ने कह दिया, अब और नहीं, सखुन छिल्लो न बस आगड़। अब और न कहीं जाना है न कहीं आना है, जो पाना था सो पा लिया। यह समझ करके हम मौन हो गए हैं। हम अब ना किसी से बोलना चाहते हैं कुछ, ना किसी से कुछ कहना चाहते हैं। ओ मळे माटी मही माटी चिते चैतन्य ना जूदू। मळे माटी मही माटी चिते चैतन्य ना जूदू। चिते चैतन्य ना जूदू। विलोकी एक सदरंगे रंगे रमे अवधूत एकादू। विलोकी एक सदरंगे रमे अवधूत एकादू। तमारे ने अमारे ना कशो संबंध छे मूळे। तमारे ने अमारे ना कशो संबंध छे मूळे। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदी ना काष्ट समपूरे। मळ्या वच्चे पड्या छूटा नदी ना काष्ट समपूरे। नदी ना काष्ट समपूरे। तमारे ने अमारे ना कशो संबंध छे मूळे। तमारे ने अमारे ना कशो संबंध छे मूळे। संबंध छे मूळे। संबंध छे मूळे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं कि जब हम मन से एकाग्र नहीं होते हैं, योग में स्थित नहीं होते हैं, तो क्या हुआ? नानात्व दिखाई दिया। भेद के कारण गुण दोष में आ गए,
और उसके कारण धर्म अधर्म में आ गए, उसके कारण कर्म अकर्म विकर्म में पड़ गए। तो जो भेद है यह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी बुद्धि गुण दोष में जकड़ गई है, अटक गई है, और जिनकी बुद्धि गुण दोष से परे चली गई है, जिनकी बुद्धि में कोई गुण दोष का भेद नहीं है, जिनकी बुद्धि गुण दोष की कल्पना से परे चली गई है, भ्रम से ऊपर उठ गई है, कोई भ्रम नहीं है, अब वही एक परम तत्व अत्र तत्र सब खेला खेल रहा है, जिसके अंदर में चंचलता नहीं रही, अब विक्षेपता नहीं रही। जो चंचलता एवं विक्षेपता से ऊपर उठ गए हैं उनके लिए यह गुण दोष का विभाग और धर्म अधर्म का विभाग नहीं होता है। धर्म अधर्म, गुण दोष, कर्म अकर्म विकर्म, ये सब किसके लिए है? जो नानात्व देखते हैं उनके लिए, जो नानात्व से परे उठ गए हैं उनके लिए ये कोई धर्म अधर्म गुण दोष कर्म अकर्म एवं विकर्म लगता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के लिए कोई धर्म अधर्म कर्म अकर्म विकर्म गुण दोष लगते नहीं हैं। त्रैमूर्ति के लिए श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद के लिए, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों के लिए, आत्मज्ञ महापुरुषों के लिए, जिसने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है, भक्त हो विरक्त हो सन्यासी महात्मा कोई भी हो, प्रोवाइडेड ही शुड हैव अटेन्ड दैट सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। यदि उसने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है फिर उसके लिए धर्म अधर्म नहीं होता है। ये भेद नहीं है धर्म और अधर्म का, गुण दोष का भेद नहीं, कर्म अकर्म विकर्म का भेद नहीं, उसके लिए नानात्व नहीं रहता है, ये भेद दृष्टि नहीं है। उसके लिए बाद में धर्माधर्म का विभाग नहीं होता है, अर्थात ये धर्म और ये अधर्म यह विभाग उसके लिए होता नहीं है। बोले इस तरह यदि अब तक यह बात बताई गई कि यह जो गुण दोष है, धर्म अधर्म जो है, भेद है, यह जो वेदों में वर्णन मिलता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, बोले ये सब अज्ञानी लोगों के लिए है। तत्वज्ञानियों के लिए यह धर्म यह अधर्म ये भेद नहीं है। और अधिकांश हम सब तत्वज्ञानियों को समझने में यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। हमारे लिए जो धर्म अधर्म का भेद है वह धर्म अधर्म का भेद तत्वज्ञानियों के लिए, उनके लिए नहीं है, तत्वदर्शियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए, विज्ञानियों के लिए नहीं है। तो बोले जब उनके लिए कोई भेद नहीं है गुण दोष का, धर्म अधर्म का, तो फिर ये लोग व्यवहार कैसे करते हैं महाराज जी? बोले भागवत भगवान बताते हैं आगे के श्लोक में, तस्माद् युक्तेन्द्रियाग्रामो युक्त चित्त इदम जगत। शब्दों पर ध्यान दीजिए। तस्माद् युक्त इंद्रियग्रामो युक्त चित्त इदम जगत आत्मनिक्षस्य विततमात्मानम् आत्मनिक्षस्व विततमात्मानम् आत्मनिक्षस्व विततमात्मानम् मय्यद्धीश्वरे। सिद्धांत बताते हैं, तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त इंद्रिय ग्राम युक्त चित्तम इदम जगत। सभी इंद्रियों का निग्रह कर लेना है, वो कर लिया है उस व्यक्ति ने, कुछ छोड़ा नहीं है।
बोले आत्मा तो परिच्छिन्न मालूम पड़ता है। बोले आत्मा परिच्छिन्न कैसे मालूम पड़ेगा? परिच्छिन्नता का अर्थ समझिए, परिवत्ता छिन्न, परि जोड़ छिन्न, परिच्छिन्न। परि अर्थात चारों ओर, छिन्न माने कटा हुआ। कहते नहीं इसको छील दो, छिन्न माने कटा हुआ। परि, उसकी परिध कितनी है? हमारी भाषाओं में हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, तो इसका परिध कितना है? परि मानी चारों ओर, छिन्न मानी कटा हुआ। तो आत्मा कैसे परिच्छिन्न मालूम पड़ता है? मानी कटा हुआ है, अर्थात अलग है। मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है, दूसरे की आत्मा अलग है, तीसरे की आत्मा अलग है, मनुष्य की आत्मा अलग है, पशु की आत्मा अलग है, कीट की आत्मा अलग है। ये सब आत्माएं अलग मालूम कैसे पड़ती है? बोले देखो, यह जो हमारा 3.5 हाथ का शरीर है, यह मैं हूं, वो कैसे अलग पड़ता है? देखिए हम अपने आप को कैसे अलग करते हैं स्वयं को। मांडूक्य उपनिषद के अंदर में भी आचार्य की टीका के अंदर में विद्वान लोग ये समझाते हैं हम अपने आप को कैसे देश काल वस्तु में अलग करते हैं। देखिए हमारा शरीर क्या है? 3.5 हाथ का। अपने शरीर की एक तरह से बोलचाल की भाषा में बोलना है तो 3.5 हाथ बोलते हैं। आप अपना हाथ लेकर के माप लीजिए, 3.5 हाथ हो जाएगा आपका शरीर। अब गणित की दृष्टि से मत मापने जाइएगा। तो ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, यह मैं हूं, तो वो क्या हो गया? वो देश में कट गया। मैं यहां हूं राजकोट नगर में, राजकोट नगर में राजकोट रामकृष्ण आश्रम में, राजकोट रामकृष्ण आश्रम के परिसर के अंदर में जहां पर विवेक सभागार है वहां पर हूं। सभागार में भी मैं मंच पर हूं, मंच में भी एक व्यासपीठ का निर्माण किया है, उस पर मैं आसन्न हूं। तो ये 3.5 हाथ का शरीर देश में कट गया। देखिए देश, फिर काल। बोले हमारी उम्र कितनी? बोले 100 साल की उम्र। अधिक से अधिक 100 साल होते हैं। बहुत कम लोग आते हैं जो 110, 115, 120, 100 से पार कर जाते हैं। तो कहते हैं बोले मैं 100 साल की उम्र वाला हूं, तो हम काल में कट गए। मानी 100 वर्ष के बाद हम रहेंगे नहीं। पहले देश में कटे, बाद में काल में कटे। बोले अब वस्तु में कैसे कटेंगे? बोले अपने शरीर का वजन करो ना जी, कितना है? 80 किलो की बोरी है क्या? 100 किलो की बोरी है क्या? 120 की है ना क्या? 60 किलो की बोरी है? कितने किलो की बोरी है? तो आखिरी में है तो बोरी ना। तो बोले देखो देश काल वस्तु में हम कट गए। तो हम अपने आत्मा को परिच्छिन्न क्यों मानते हैं? जब हम अपने आप को देश काल वस्तु में काट लेते हैं तब। तो कहा देश काल वस्तु से परिच्छिन्न करने के कारण अपने को जाना हमने। क्या जाना? कि हम परिच्छिन्न हैं, अलग से, अलग है दूसरे से। जब हमने स्वयं को देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कर लिया, धीरे धीरे सिद्धांत को समझते हैं ताकि ग्रहण करने में असुविधा न हो। तो बोले इस परिच्छिन्नता को काटना है। अब हमने अपने आप को तो परिच्छिन्न कर लिया। परि और परि प्लस छिन्न, परि जोड़ छिन्न। परि मानी चारों ओर से, छिन्न मानी कटा हुआ। हम तो चारों ओर से कटे हुए हैं, ऊपर नीचे से भी कटे हुए जी। देश काल वस्तु में कट गए, देश में कट गए। बोले राजकोट नगर में स्थित है, रामकृष्ण आश्रम में, रामकृष्ण आश्रम के विवेक सभागार में, सभागार में मंच पर व्यासपीठ जो बनाई है उसके पर बैठ गए। तो क्या हुआ? हम देश में कट गए, काल में
बोले हम 100 वर्ष की आयु के हैं, काल में कट गए। वस्तु में बोले हमारा वजन 80 किलो है, 85 किलो है, 100 किलो है, काल वस्तु में कट गए। तो जब मनुष्य अपने को देश काल वस्तु में काट देता है तो वो अपने को सर्व से अलग गिनता है। लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष क्या करता है, बोले हमें तो परिच्छिन्नता में नहीं रहना है, हमें तो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त होना है। तो कहते हैं, क्या कहा, तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत आत्म निक्षस्ववितमात्मानं मय्यधीश्वरे। युक्तेन्द्रिय ग्रामो, बोले एक इंद्रियां नहीं, इंद्रिय ग्राम को जरायुक्त करो। तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो, जरायुक्त करो, अर्थात सभी इंद्रियों को अपने वश में करो। एक इंद्रिय नहीं, खाली नेत्र नहीं, केवल कर्ण नहीं, नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा, जिह्वा, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ एवं मुख, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको बोले अपने वश में करो। ये जितनी इंद्रियां हैं सब इंद्रियों को अपने वश में करो। पूरा इंद्रिय ग्राम, बोले इंद्रियां कहीं उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इनमें से यदि एक को भी अगर हमने छुट्टी दे दी, नेत्र को छुट्टी दे दी, बाकी सबको पकड़ लिया तो सर्वनाश। बोले ना, नेत्र को तो हमने वश में कर लिया, कर्ण को छुट्टी दे दी, कर्ण को यदि छुट्टी दे दी तो भी सर्वनाश। उल्टा पुल्टा शुरू कर देता है सुनने के लिए, परनिंदा, परचर्चा, नेत्र से न देखना शुरू हो जाता है। मुंह में, बोले नेत्र वश में आ गए, कर्ण वश में आ गए, लेकिन मुंह वश में नहीं आया है, तो फिर बुराई बोलना शुरू कर देते हैं। समझिए, फिर स्वादेंद्रिय में मन चला जाता है, भोज्य पदार्थों में। स्वादेंद्रिय तो यही है। समझिए, ये संसार है क्या, आगे चिंतन आता है। अभी संगति लग रही है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आगे चिंतन आएगा तब भी चिंतन करेंगे। इस संसार में है ना, मुख्यतः दो ही चीज है। एक है हम स्पर्श से भोग करते हैं और दूसरा मन से किसी के साथ जुड़ जाते हैं। आएगा भी 3-4 श्लोक के बाद, जब यदु राजा अवधूत को देखते हैं, उसके वर्णन में यह प्रसंग आता है। प्रसंग है, देखिए हम संसार में इस स्पर्श से ही हमको सबसे अधिक आनंद मिलता है। जिह्वा पर श्रीखंड रखा तो जिह्वा को आनंद मिला, स्पर्श हुआ। जिह्वा पर रसगुल्ले रखे, गुलाब जामुन रखा, खीर रखी, समझिए आनंद आया, स्पर्श हुआ। त्वचा को कुछ स्पर्श करवाया तो आनंद हुआ। नेत्र जब दूसरे को देखते हैं, मानिए वो स्पर्श हो गया तो आनंद आता है। नासिका स्पर्श करती है, चाहे दूर से हो या नजदीक से हो, तब आनंद आता है। तो इस जगत में सब कुछ स्पर्श से ही होता है, और दूसरा बोले मन से होता है। लोग एक दूसरे के साथ मन से जुड़ जाते हैं, मन से ही बोले मित्रता बांध ली, बोले हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हमने मित्रता बांध ली, संबंध बांध लिया आपने। कुछ दिनों के बाद कुछ मन मुटाव हो गया तो दुश्मन बन गए। तो संसार में दो ही चीज है, समझ के रखिए, एक स्पर्श और दूसरा मन। मन से मानी हुई और स्पर्श से बधे हुए हम। तो बोले जो
आत्मसंयमी व्यक्ति है वो सब के सब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत। इसलिए एक इंद्रिय अथवा चार इंद्रियों को वश में करने का ये बताते नहीं है। सबकी सब इंद्रियां, एक इंद्रिया दो इंद्रिया का मानी उसका निग्रह करने से नहीं चलने वाला है। हमें सबकी सब इंद्रियां अपने वश में करनी है। अतः समस्त इंद्रियों को वश में करो और फिर चित्त को भी वश में करना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त को वश में करेंगे और फिर क्या हुआ, यहीं पर ताला खुल गया। जहां चित्त और बुद्धि और मन को समझिए, एक शब्द प्रयोग किया है चित्त, तो समझ लेना है कि वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों है। ये वेदांत की भाषा है, शास्त्र की भाषा है। एक को इंगित करके चारों को समझना होता है। हर वक्त वो चारों अलग अलग नहीं देंगे। तो बोले कहा कि युक्त चित्तम इदम जगत, उस सभी इंद्रियों को वश में करो, चित्त को वश में करो। और क्या हुआ, बोले जगत को अपने में देखो। जब सब कुछ समाहित हो जाएगा, सब इंद्रियों का निरोध हो गया, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, जब सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हुआ तो क्या हुआ, कहते हैं इदम विततम जगत, आत्मनि इक्षस्व। जगत आत्मनि इक्षस्व विततम आत्मानम, वितत आत्मनि इक्षस्व। यह संपूर्ण सृष्टि तुम में हम में फैली हुई है। जब हमारा सभी इंद्रियों का हम निग्रह कर लेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार का निग्रह कर लेंगे, तो इस समग्र जगत, इस सृष्टि कहां फैली हुई है, हम में फैली हुई है। अभी अभी आया, हमने देखा ये माया क्या है, मन से है, समझिए। तो ये हम में फैली हुई है समग्र सृष्टि। हमारे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हम आत्म तत्व में यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत, समग्र संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच, उसका जो चंदोवे की तरह हमें मालूम पड़ता है। ये चंदोवे की तरह, चंदोवा मानी मंडप, सामियाना जिसे कहते हैं आप लोग। ये नाम रूपात्मक प्रपंच चंदोवे की तरह हमारे भीतर में मालूम पड़ने लगता है। कब, जब हम सभी इंद्रियों को वश में कर लेते, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में कर लिया, तो समग्र सृष्टि हम में दिखाई देती है। संपूर्ण सृष्टि हमारे में फैली हुई है, स्वयं में। जो सबको मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है। भगवान गीता में कहते हैं, उसी सिद्धांत से यहां पर जब सभी इंद्रियां अपने वश में हो जाएगी तो क्या होगा, जगत को अपने में हम देखेंगे। संपूर्ण सृष्टि हम में फैली हुई है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित। अब कुछ परिच्छेद नहीं रहा, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व में यह संपूर्ण जगत फैला हुआ है। बोले तुम कौन हो, तो फिर तुम में जगत यदि फैला हुआ है तो तुम कौन हो, आत्मानम मयि, कहा ना, मैं ही वह आत्म तत्व हूं। बोले मैं कौन हूं, मैं वह परब्रह्म परमात्मा हूं, ईश्वर हूं। ईश्वर में विराजमान जो मैं ब्रह्म के रूप में हूं, ईश्वर में विराजमान मैं
ईश्वर में विराजमान जो मैं ब्रह्म के रूप में हूं, उस मुझ परब्रह्म परमात्मा में अपने को अभेद भाव से देखो। आत्मा एवं परमात्मा की एकता बता रहे हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया है। पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। सभी इंद्रियों का हमने वश में कर लिया तो क्या हुआ, जगत को हमारे भीतर में हम देखने लगे चंदवे की तरह। चंदोवे की तरह समग्र जगत को हम हमारे भीतर में देखने लगे। और जब जगत को भीतर में देखने लगे तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही परमात्मा हूं। मुझ परब्रह्म परमात्मा अधीश्वर ईश्वर में विराजमान जो मैं ब्रह्म के रूप में हूं। मैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। तो ये सारी सृष्टि मुझ में और तुम मुझ में और मैं और तुम एक, इस ज्ञान को धारण करो। इस सारी सृष्टि तुम में और तुम मुझ में, अर्थात मैं और तुम जो हो वो एक है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये महावाक्य का श्रवण करना पड़ता है। बोले इस बात को तुम धारण करो, अपने स्वरूप को जानो, इस बात को तुम धारण करो। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं और ईश्वर ही मैं हूं। इसलिए आगे कहा ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणीम आत्मभूत शरीरिणाम आत्मनुभवतुष्टात्मा नान्तर्योर्विहन्यसे। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे। वेद का तात्पर्य निश्चय रूप से जो ज्ञान है वह बुद्धि से निश्चय नहीं होता है। बोले हमने तो जान तो लिया स्वामी जी सिद्धांत से, मैं ही वह ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। आत्मा और परमात्मा एक ही है। सरल अर्थ से भी हम देखे थे, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा समष्टि दृष्टया परमात्मा। लेकिन बुद्धि के अंदर में वो परमात्मा कैसा है? बोले वो तो अनंत है। ब्रह्म कैसा है? अनंत है। बोले बुद्धि में उस अनंतता को जानने का सामर्थ्य नहीं है। हमारी बुद्धि से हम उस अनंतता को जानने का हमारे में सामर्थ्य नहीं है। बोले संस्कार वाली बुद्धि में अनंत नाम की वस्तु अटती नहीं है। जैसे रबड़ की थैली में कभी ऊंट नहीं सटता है, उसी तरह से संस्कार वाली बुद्धि में अनंत नाम की वस्तु अटती नहीं है। हमारे संस्कार इतने मजबूत बन गए हैं परिच्छिन्नता के, उसके अंदर में ये अनंतता की धारणा, अनंतता का चिंतन हम कर नहीं सकते हैं। हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही हम हैं। मैं ही परमात्मा हूं और परमात्मा ही मैं है। समग्र सृष्टि मुझ में है और मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मैं हूं। इसकी धारणा नहीं हो पाती है। बोले जो अनादि भूत बुद्धि में नहीं आता है। अनादि काल हम बुद्धि में नहीं ले आ पाते हैं। अरे 100 वर्ष के बाद का हम नहीं बुद्धि में नहीं ले पाते। 500 वर्ष के बाद का मानी पीछे का हम बुद्धि में नहीं ले पाते हैं। अनादि भूत बुद्धि में नहीं आता है। बोले अनंत भविष्य भी बुद्धि में नहीं आता है। अनंत की कल्पना करें, भविष्य अनंत रूप, बोले वो भी बुद्धि से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
अनादि भूत की बुद्धि में बुद्धि से कल्पना नहीं होती है, तो अनादि भूत की बुद्धि में कल्पना नहीं हुई, अनंत भविष्य की भी कल्पना हम बुद्धि में नहीं कर पाते हैं। बोले और तो और, ये देश का न देश का और छोर बुद्धि में नहीं आता है, देश का और छोर भी बुद्धि में नहीं आता है। हमारे ये देश का और छोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, सौराष्ट्र से सिलचर बोलते हैं, उसका भी, राष्ट्र का भी और छोर हमारे दिमाग में नहीं आता है। एशिया खंड का भी और छोर हमारे दिमाग में नहीं आता है। समग्र सृष्टि का और छोर हमारे दिमाग में नहीं आता है। अरे दूसरा तो छोड़ दीजिए, न तो बुद्धि का अधिष्ठान भी हमारी बुद्धि में आता है, उसकी बुद्धि से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो बुद्धि का अधिष्ठान है उसकी भी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। न तो बुद्धि का अधिष्ठान ही बुद्धि में आता है, न बुद्धि का प्रकाशक हमारी बुद्धि में आता है। इसलिए अगर कोई केवल अकलमंदी से सोचेगा कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं, मैं अनंत हूं, मैं अनादि हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, केवल हम बुद्धि से सोचेंगे तो वो होगा नहीं। केवल हम बुद्धि से सोचेंगे तो नहीं होगा। बुद्धि से सोचेंगे तो इतना पता चलेगा कि मैं सबसे न्यारा हूं। बुद्धि हमको बताती कि हाँ भाई मैं सबसे न्यारा हूं, मैं जैसा हूं वैसा दूसरा नहीं है, मेरे में जो गुण दोष है वैसे दूसरे में गुण दोष नहीं मिलेंगे। ईच वन इज सेपरेट, ईच वन इज यूनिक। तो मैं सबसे न्यारा हूं, मैं हूं, यह भावना बुद्धि से हम कर सकते हैं। मैं सबसे न्यारा हूं वो भी बुद्धि से हम कर सकते हैं। और मैं जानता हूं ये भी हम कर सकते हैं। मैं प्यारा हूं ये भी हम सोच लेंगे हम बुद्धि से। लेकिन अनंतता हम बुद्धि से सोच पाते नहीं हैं। अनंतता बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती है। अनादि भूत की अनंतता हमारी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगी। कलयुग का प्रथम चरण बोलते हैं ना, तो कलयुग जब आया तब क्या अवस्था थी? वो अनंतता, अनादि की अनंतता, अनादि भूत की अनंतता हमारी बुद्धि में नहीं आती है। भविष्य की अनंतता हमारी बुद्धि में नहीं आती है। देश की और छोर की अनंतता हमारी बुद्धि में नहीं आती है। हमारी बुद्धि का जो अधिष्ठान है, प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश जो, उसकी भी अनंतता हमारी बुद्धि में आती नहीं है। हम बुद्धि से केवल इतना ही सोच सकते हैं, हाँ मैं न्यारा हूं, मैं हूं, ये सोच सकते हैं। मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, न्यारा हूं, मैं हूं, मैं जानता हूं, इतना हम सोच सकते हैं। मैं प्यारा हूं, यह भी सोच सकते हैं। लेकिन अनंतता बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती है। तो बोले वो अनंतता बुद्धि में आरूढ़ कैसे होगी? तुम अनंत हो हम कैसे जानेंगे? बोले अनंतता को जानने के लिए कि तुम अनंत हो, उसके लिए बोले वाक्य के द्वारा उपदेश की जरूरत पड़ती है। महावाक्य का श्रवण करना पड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ओ श्वेत केतो तत्वमसि, महावाक्य का श्रवण करना पड़ता है। इसके लिए वाक्य के द्वारा उपदेश की जरूरत पड़ती है और महावाक्य उसी का उपदेश करता है। वेदांत का सिद्धांत है, थोड़ा आपको इधर उधर करना पड़ेगा तभी मस्तिष्क में ग्रहण होगा। तो बोले महावाक्य का श्रवण करना पड़ेगा। तो संपूर्ण वेदों का तात्पर्य निश्चय करने के लिए अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव करो। अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव करके साक्षात अपरोक्ष
अपरोक्षता से युक्त हो जाओ, परोक्ष नहीं अपरोक्ष। अपरोक्षता से युक्त होना पड़ेगा। ब्रह्म रूप से हमें स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा। बुद्धि से तो अनंतता की हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, बोलने से नहीं चलेगा, वाणी से बोले हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, एक व्यक्ति सदैव यही बोल रहा था, मैं ख हूं, मैं ख हूं। उसके वहां जब इनकम टैक्स वालों ने आए और उसने इनकम टैक्स नहीं भरा था, तो सब बर्तन वगैरह सब कुछ ले गए, तो वो उदास हो गया। तो लोग कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे भाई आप तो ख है, क्योंकि वो सब समय यही चिंतन करता बोलता रहता, अरे मैं तो ख हूं, ख अर्थात आकाश हूं, मानी मैं ब्रह्म हूं। तो बोले मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मुंह से बोलने से नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, हम जब मुंह से केवल बोलते रहते हैं तो क्या दुर्दशा होती है। जब तोता राम राम बोलना तोते को सिखाया, और जैसे ही बिल्ली ने उसके ऊपर आक्रमण किया, बिल्ली तराप मारती है, तो वो राम राम नहीं बोलता है, क्या 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 बोलना शुरू कर देता है। इसलिए कहा केवल मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, उसका तो हमें स्वयं को ब्रह्म के रूप में अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव कैसे होगा, यही पद्धति बताई, शास्त्र का श्रवण करो, साधन करो, महापुरुषों के पास जाओ, तीर्थों में जाओ, महापुरुषों के पास सत्संग करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, महावाक्य का श्रवण करो। श्रद्धा आएगी तो नाम में रुचि होगी, नाम में रुचि होगी तो हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब चले जाएंगे। फिर क्या होगा, हृदय के अंदर में सत्वगुण का उदय होगा। सत्वगुण का उदय होगा तो बाद में तीनों गुण से हम परे हो जाएंगे। फिर राग द्वेष से हम निवृत्त हो जाएंगे, अहमता ममता कट जाएगी। फिर क्या होगा, बस फिर परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। यही उपाय बताया है। बोले पहले अपने स्वयं को ब्रह्म रूप में अनुभव करो, और जब ब्रह्म रूप में अनुभव करेंगे तो क्या होगा, बोले उसका चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।